ऐसे आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की कि वो लोगों को करप्शन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं एज़ एसएसपी उधमपुर रियासी, मेरा जो ऑफ़िस है वो जम्मू में है। तो मैंने ये महसूस किया कि यहाँ से दूर दराज इलाकों से, माहौर से, रियासी से अगर कोई आदमी अपनी कंप्लेंट लेके जम्मू में जाना भी चाहता है तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए उसको बहुत बड़ा किराया खर्च करना पड़ता है, फिर उसको वहाँ ऑफ़िस ढूंढना पड़ता है। तो इस सब में उसको बहुत परेशानी होती है और शायद कई बार लोग रास्ते से ही वापस आ जाएं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल हमने यहाँ रियासी में एक टेम्परेरी अपना कैंप ऑफिस खोला है और ये सिर्फ़ इसलिए खोला है कि यहाँ के लोग जो हैं उनको तकलीफ़ ना हो, वो हम तक डायरेक्ट अप्रोच कर सकें और जो भी अपनी शिकायत हैं वो हम तक पहुँचा सकें। तो इसके लिए आज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेम्परेरी ऑफ़िस हमने खोला है और उस ऑफ़िस में आज के बाद यहाँ पे हमारे कोई ना कोई ऑफ़िसर ज़रूर बैठेगा। और जो भी कोई मेरी ये लोगों से गुजारिश है कि अगर आप ये चाहते हो कि करप्शन फ्री इन्वायरमेंट हो तो करप्शन खाली एंटी करप्शन ब्यूरो ही ख़त्म नहीं कर सकता जब तक लोगों का तावन हमारे साथ ना हो। जब तक लोग आगे नहीं आए हैं, लोग जो करप्ट लोग हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमें कंप्लेंट नहीं देंगे, हमें बताएंगे नहीं, तो हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। कानून के कुछ तकाज़े हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी के लोग ये समझें कि आज के इस वक्त करप्शन एक ऐसी वबा बन गई है। जैसे आप देख भी रहे हैं कि एंटी करप्शन पिछले कुछ अरसे से जो काम कर रही है, आप डेली कहीं ना कहीं ज़रूर अखबार में पढ़ते हैं कि एंटी करप्शन जो है किसी न किसी करप्ट ऑफिसर को, किसी न किसी करप्ट ऑफिशियल को ज़रूर डेली पकड़ते हैं। तो इसमें सोसाइटी का बड़ा रोल है। हम लोग तो हमेशा तैयार हैं 24/7 इस मसले में आगे आने के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन जब तक सोसाइटी इस चीज़ को नहीं समझेगी कि जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी तो ये जो हम डेवलपमेंट या दूसरी कई मामलात हैं, हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम अपने टारगेट तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। तो मेरी गुजारिश है रियासी वासियों से कि उनकी सहूलत के लिए मैं यहाँ आया हूँ और मेरी टीम आई है। आज के बाद यहाँ पे लोग बैठा करेंगे, वो जब भी कोई मसला करप्शन के रिलेटेड हो तो काइंडली वो यहाँ रियासी डाक बंगले में आएँ। यहाँ हमारे ऑफिसर हर वक्त होंगे, उनसे मिलें। हम यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर, अपने मोबाइल नंबर, उसके बाद अपने व्हाट्सएप नंबर, अपना ईमेल एड्रेस सब प्रोवाइड करेंगे। तो अगर कोई आदमी आना नहीं चाहता, वो मेल कर सकता है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकता है, वो रिटन कंप्लेंट भेज सकता है। तो उसकी हर तरह की कंप्लेंट पे हम एक्शन करेंगे। सर, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से लोग जम्मू जाते, उनके लिए बड़ी दिक्कत थी। आप इमेजिन करो कि माहौर से एक आदमी अगर गांधीनगर मेरे दफ्तर में जाता है, अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं ख़ुद उनके पास आया हूँ। इसी तरह के कैंप जो हैं मैं माहौर में भी लगाना चाहता हूँ। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज अपने घर बैठे बैठे मोबाइल से ही आप अपनी कंप्लेंट ईमेल से फॉरवर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि यहाँ करप्शन फ्री माहौल लोगों को दिया जाए और इसलिए हर वक्त मेरे स्टाफ है, मेरे ऑफिसर्स हैं, वो तैयार हैं। सिर्फ मेरी गुजारिश है कि रियासी की सोसाइटी सामने आए। लोग करप्ट लोगों को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक उन लोगों को सोसाइटी में उनका जीना मुश्किल नहीं होगा, तब तक करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। खाली एंटी करप्शन का ये काम नहीं है। जब तक सोसाइटी और एंटी करप्शन सारे नहीं मिल बैठेंगे, तब तक ये बहुत बड़ी वबा है जिसने बड़ी दूर तक जड़ें फैलाई हुई हैं। तब तक हम इसको ख़त्म करने में काफ़ी दिक्कतें हैं। देखिए मुदस्सिर जी, आज मैं सरकार का मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास करके हमारे एसएसपी विजिलेंस और हमारे जैन साहब हैं जो हमारे डायरेक्टर हैं। मैं इनका बड़ा मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ज़िला हेडक्वार्टर रियासी में आज जो विजिलेंस ऑफिस का यहाँ उद्घाटन किया है और उन्होंने यहाँ पर एक विजिलेंस का दफ्तर जो खोला है, ये मैं ये समझता हूँ कि ये रियासी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है और करप्ट लोगों के लिए ये एक, मैं ये कहता हूँ कि उनको एक चैलेंज है कि यहाँ हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस किस्म की करप्शन है। हर दफ्तर में बगैर पैसों के कोई काम नहीं होता है और मैं कहता हूँ कि महीनों फाइलें जो हैं वो पड़ी रहती हैं, कोई उसको देखता नहीं है और जब पैसे दे दिए जाएं तो झट से फाइल चल पड़ती है। तो अब ये हो गया है कि रियासी के लोग जो हैं अब यहाँ इस दफ्तर में आया करेंगे और जिस दफ्तर में करप्शन हो रही है या जो भी आदमी करप्शन कर रहा है
तो उनको लगाम जो है वो कसी जाएगी। मैं तो बड़ा मशकूर हूँ सारे इन विजिलेंस के ऑफिसरों का कि उन्होंने तरजीह बुनियादों पर रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दफ्तर जो खोला है ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये दफ्तर खुलने से ही जो 50% जो फ़र्क जो है वो करप्शन का हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी में पड़ जाएगा। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे चंद सवाल पूछे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये दफ्तर खुलने से जो गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अब गरीब लोगों को जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम सीधा उनको यहाँ भेजा करेंगे दफ्तर में कि जाइए विजिलेंस में जाइए कि क्यों ये काम नहीं करता। मैं कहता हूँ जानबूझकर फाइलों को डिले किया जाता है, जानबूझकर कोई काम नहीं होता है। आप किसी भी दफ्तर में चले जाओ, सुबह से लेके शाम तक मेरे ख्याल में वो पूरे दफ्तर का 10 लाख रुपया जो है वो तनख्वाह निकलती होगी रोज़ की, डेली की, लेकिन 10 चिट्ठियाँ उनकी रोज़ की नहीं निकलती हैं। फाइलों को जानबूझकर दबा के रखा होता है और सिर्फ इसलिए कि पैसा मिलेगा तो फाइल आगे चलेगी, पैसा नहीं मिलेगा तो फाइल आगे नहीं चल सकती है। ये बड़ी खुशी की बात है, ये इसमें गरीबों की भलाई होगी। और मैं कहता हूँ कि गरीब लोग जो हैं जो विजिलेंस के अफसरों को दुआएं देंगे कि जिन्होंने यहाँ पर ये दफ्तर खोला है।